सोचिए, आपने ठान लिया कि इस बार जिंदगी बदलनी है। सुबह जल्दी उठकर वर्कआउट करना है, पढ़ाई में फोकस करना है या नया बिजनेस शुरू करना है। लेकिन क्या होता है? पहले ही हफ्ते मोटिवेशन कम होने लगता है। आप सोचते हैं, कल से पक्का शुरू करूंगा। फिर एक दिन ब्रेक आता है, फिर दूसरा दिन, और धीरे धीरे सब वापस वहीं आ जाता है जहां से शुरू किया था। क्या आपने कभी सोचा है, ऐसा क्यों होता है? क्या दुनिया की कोई ताकत हमें रोक रही है? नहीं। असल सच्चाई यह है कि हमें रोकता है कोई और नहीं, हम खुद। यही है इस किताब द माउंटेन इज यू का सबसे बड़ा संदेश। ब्रियाना वीस्ट कहती हैं कि हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा पहाड़ कोई बाहरी चैलेंज नहीं है। न पैसों की कमी, न दूसरों की सोच, न लक। सबसे बड़ा पहाड़ है हमारा अपना माइंड, हमारे अपने डर, आदतें और बिलीफ्स। मान लीजिए एक पहाड़ है। हर सुबह एक इंसान उसे चढ़ने की कोशिश करता है। वह आधा रास्ता चढ़ भी जाता है, लेकिन जैसे ही बादल छा जाते हैं, डर हावी हो जाता है और वह वापस नीचे उतर आता है। असल में पहाड़ की चोटी तक पहुंचना मुश्किल नहीं था। उसके अपने डर, उसके अपने शक ही उसे रोक रहे थे। यही कहानी हमारी भी है। हमारे गोल्स तक पहुंचने से हमें कोई और नहीं, बल्कि हम खुद रोकते हैं। तो दोस्तों, आज हम इस किताब द माउंटेन इज यू को डिटेल में समझेंगे। इसमें हम देखेंगे कि सेल्फ सैबोटाज असल में क्या है और यह क्यों होता है, अपने अंदर के पहाड़ को पहचानना कैसे है, और सबसे जरूरी, इसे जीतकर सेल्फ मास्टरी तक कैसे पहुंचना है। यह सफर आसान नहीं है, लेकिन जिस दिन आपने इस पहाड़ को जीत लिया, उस दिन आपकी जिंदगी वैसी नहीं रहेगी जैसी आज है। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं माउंटेन का मतलब आखिर है क्या। माउंटेन, दोस्तों, ब्रियाना वीस्ट कहती हैं कि हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा पहाड़ कोई बाहर खड़ा हुआ रॉक या माउंटेन नहीं है। यह पहाड़ हमारे अंदर है, हमारे डर, फियर्स से, हमारी असुरक्षाओं, इनसिक्योरिटीज से, हमारे पुराने दर्दनाक अनुभवों से और उन झूठी कहानियों से जो हम बार बार खुद को सुनाते रहते हैं। अब सोचिए, कितनी बार आपने खुद से कहा है, मैं यह काम नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास टाइम नहीं है, अभी सही वक्त नहीं है। असल में यह सब बहाने नहीं हैं। यह वही अंदरूनी पहाड़ है जो आपके रास्ते में खड़ा है। मान लीजिए राहुल नाम का लड़का है। राहुल के सपने हैं बड़ा एंटरप्रेन्योर बनने के। उसके पास आइडियाज भी हैं, लेकिन जब भी वह एक्शन लेने लगता है, उसके दिमाग में आवाज आती है, अगर फेल हो गया तो? लोग क्या कहेंगे? क्या मैं सच में इसके काबिल हूं? राहुल का असली दुश्मन कोई कंपटीशन या पैसा नहीं है, बल्कि उसका अपना इनर माउंटेन है। वह बार बार कोशिश शुरू करता है, लेकिन यह पहाड़ उसे बीच रास्ते रोक देता है। असल में यह पहाड़ हमारी सेल्फ सैबोटाजिंग हैबिट्स का ही दूसरा नाम है। यह तब दिखाई देता है जब आप किसी काम को बार बार टालते हैं, आप परफेक्शन के चक्कर में एक्शन ही नहीं लेते, आप बार बार वही अनहेल्थी पैटर्न फॉलो करते हैं, या आप डर की वजह से मौके ही छोड़ देते हैं। यह पहाड़ बाहर की दुनिया नहीं, बल्कि आपके अंदर बैठा हुआ रेजिस्टेंस है। सोचिए, एक लड़की ने ठान लिया कि उसे वेट लूज करना है। वह जिम ज्वाइन करती है। पहले हफ्ते तो सब अच्छा चलता है, मोटिवेशन हाई रहता है, लेकिन फिर धीरे धीरे एक्सक्यूजेज आने लगते हैं। आज मौसम अच्छा नहीं है, आज बहुत काम है, कल से शुरू करूंगी। यहां असली प्रॉब्लम जिम या एक्सरसाइज नहीं है। असल पहाड़ है उसका डर, उसका डाउट, उसकी कंसिस्टेंसी की कमी। ब्रियाना वीस्ट कहती हैं, हमारे गोल्स तक पहुंचने में जो सबसे बड़ी बाधा होती है, वह दुनिया नहीं, बल्कि हमारी अपनी माइंड की बनाई हुई वॉल्स हैं। यानी यह पहाड़ हमारे भीतर के कॉन्फ्लिक्ट्स और अनरिजॉल्व्ड इमोशंस से बना होता है। हम कॉन्शियस लेवल पर कुछ चाहते हैं, लेकिन सबकॉन्शियस लेवल पर उससे डरते हैं, और यही अंदरूनी लड़ाई एक पहाड़ बनकर खड़ी हो जाती है। मान लीजिए आपके सामने एक असली पहाड़ है। आप उसे देखकर डर जाते हैं और सोचते हैं, यह चढ़ना नामुमकिन है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो रास्ता है, बस आपको एक एक कदम बढ़ाना है। ठीक वैसे ही हमारे अंदर के पहाड़ होते हैं। वे बड़े दिखते हैं, डरावने लगते हैं, लेकिन अगर हम अवेयरनेस और एक्शन से काम लें तो उन्हें चढ़ा जा सकता है। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा पहाड़ बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर है।
लेकिन यह पहाड़ किससे बना है? इसका नाम है सेल्फ सैबोटाज। सेल्फ सैबोटाज का मतलब है खुद ही अपनी प्रगति को रोकना। मतलब आपको पता है कि आपको क्या करना चाहिए। आप जानते हैं कि एक्शन लेने से आपकी जिंदगी बेहतर होगी, लेकिन फिर भी आप वही काम नहीं करते। आप बार बार खुद को रोकते हैं, बहाने बनाते हैं और अपने ही गोल्स से पीछे हट जाते हैं। आपने सोचा था कि आज सुबह जल्दी उठकर वर्कआउट करेंगे, लेकिन सुबह अलार्म बजते ही दिमाग कहता है आज थकान है, कल से कर लेंगे, और आप वापस सो जाते हैं। आपने ठान लिया था कि इस बार एग्जाम की तैयारी लास्ट मिनट पर नहीं करेंगे, लेकिन हर बार फोन, नेटफ्लिक्स या गेम्स में बिजी होकर वही रिपीट करते हैं। कोई आपको अच्छा मौका देता है, नई जॉब, नया रिश्ता या कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट, लेकिन आप सोचते हैं अगर फेल हो गया तो, और आप उस मौके को छोड़ देते हैं। यही है सेल्फ सैबोटाज। जब आप कॉन्शियसली कुछ चाहते हैं लेकिन अनकॉन्शियसली खुद ही उसे ब्लॉक कर देते हैं। नेहा का सपना है एक सिंगर बनने का। उसकी आवाज बहुत अच्छी है, लेकिन हर बार जब उसे स्टेज पर गाने का मौका मिलता है, उसके दिमाग में डर और शक भर जाता है। क्या ऑडियंस हंसी उड़ाएगी? अगर गलती हो गई तो? इस डर की वजह से नेहा हर बार स्टेज पर जाने से बच जाती है। वह खुद को रोकती है, यानी वह खुद ही अपने सपने को सैबोटेज कर रही है। ब्रियाना वीस्ट बताती हैं, सेल्फ सैबोटेज कोई गलती नहीं, बल्कि आपके दिमाग की प्रोटेक्शन स्ट्रैटेजी है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको कंफर्ट जोन में रखने की कोशिश करता है। यह कहता है, अगर कोशिश ही नहीं करोगे, तो असफलता का दर्द भी नहीं झेलना पड़ेगा। अगर नए रिश्ते में नहीं जाओगे, तो रिजेक्शन का डर भी नहीं होगा। यानी आपका दिमाग आपको टेम्पररीली सेफ महसूस करवाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपकी ग्रोथ को रोक देता है। सेल्फ सैबोटाज को ऐसे समझिए, यह वैसा है जैसे कोई इंसान पहाड़ चढ़ रहा हो, लेकिन हर बार खुद अपने पैरों में रस्सी बांधकर गिर पड़ता है। उसका दुश्मन पहाड़ नहीं, बल्कि उसकी अपनी ही आदतें हैं। दोस्तों, अब सवाल यह है कि हम सेल्फ सैबोटाज क्यों करते हैं? क्यों हम खुद ही अपनी प्रोग्रेस को रोकते हैं? ब्रियाना वीस्ट कहती हैं कि इसका कारण है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ नीड्स। मतलब हमारे अंदर दो अलग अलग जरूरतें आपस में टकरा रही होती हैं। मान लीजिए आपको करियर में ग्रो करना है, यह आपकी कॉन्शियस नीड है, लेकिन आपके अंदर एक सबकॉन्शियस नीड भी है, सेफ रहना, कंफर्ट जोन में रहना, असफलता से बचना। जब ये दोनों नीड्स टकराती हैं, तो आप कॉन्शियसली एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन सबकॉन्शियसली खुद को रोक देते हैं। यही है सेल्फ सैबोटाज का असली कारण। रोहित एक अच्छी जॉब चाहता है। वह इंटरव्यूज के लिए अप्लाई करता है, लेकिन जैसे ही इंटरव्यू का दिन आता है, उसके अंदर डर भर जाता है। वह सोचता है अगर फेल हो गया तो लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे, और नतीजा वह बीमार होने का बहाना बनाता है और इंटरव्यू ही छोड़ देता है। उसकी कॉन्शियस नीड थी करियर ग्रो करना, लेकिन उसकी सबकॉन्शियस नीड थी रिजेक्शन से बचना, और सबकॉन्शियस ने जीत ली। एक लड़की वेट लॉस करना चाहती है। वह हर दिन एक्सरसाइज का प्लान बनाती है। यह है उसकी कॉन्शियस नीड, लेकिन उसका सबकॉन्शियस माइंड कहता है एक्सरसाइज बहुत मुश्किल है, आराम करो, सोफे पर बैठकर नेटफ्लिक्स देखो। और वह जिम जाने के बजाय जंक फूड खा लेती है। यानी कंफर्ट जोन जीत गया, ग्रोथ हार गई। हमारा सबकॉन्शियस माइंड चेंज से डरता है, क्योंकि चेंज का मतलब है अनसर्टेनिटी, रिस्क और नए चैलेंजेस। इसलिए सबकॉन्शियस हमेशा वही चूज करता है जो सेफ और फेमिलियर लगता है, और यही डर सेल्फ सैबोटाज बनकर सामने आता है। विक्रम को बचपन में रिजेक्शन मिला था। अब बड़ा होने पर जब भी कोई उसे सच में पसंद करता है, वह सोचता है ये रिश्ता ज्यादा दिन टिकेगा नहीं, मुझे फिर चोट लगेगी। इस डर से वह खुद ही रिश्ते खराब कर देता है। यानी उसका कॉन्शियस माइंड प्यार चाहता है, लेकिन सबकॉन्शियस उसे दर्द से बचाना चाहता है। यह कॉन्फ्लिक्ट रिश्तों में भी सेल्फ सैबोटाज बनकर आता है। सेल्फ सैबोटाज वैसा है जैसे आप कार चलाना चाहते हैं, लेकिन आपका एक पैर एक्सेलरेटर पर है और दूसरा ब्रेक पर। नतीजा, कार आगे नहीं बढ़ती। तो दोस्तों, अब आपने समझ लिया कि सेल्फ सैबोटाज क्यों होता है। क्योंकि हमारे अंदर नीड्स का कॉन्फ्लिक्ट है। हम कॉन्शियसली कुछ और चाहते हैं, लेकिन सबकॉन्शियसली खुद को बचाना चाहते हैं। लेकिन अब सवाल यह है, इस सेल्फ सैबोटाज से निकलें कैसे?
दोस्तों, पिछले चैप्टर में हमने समझा कि सेल्फ सैबोटाज क्यों होता है, क्योंकि हमारे अंदर नीड्स का कॉन्फ्लिक्ट है। लेकिन अब अगला और सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है अवेयरनेस। जब तक आप अपने अंदर के पहाड़ को पहचानेंगे नहीं, आप उसे कभी चढ़ नहीं पाएंगे। अवेयरनेस का मतलब है अपने पैटर्न्स, अपनी हैबिट्स, अपनी सोच को ऑब्जर्व करना। यह समझना कि मैं बार बार किस जगह खुद को रोक रहा हूं, मेरे अंदर कौन सा डर या बिलीफ मुझे पीछे खींच रहा है, कौन सी सिचुएशन आते ही मैं वही पुराने गलत चॉइसेस कर लेता हूं। मान लीजिए एक स्टूडेंट है, समीर। समीर हर साल एग्जाम के टाइम पर कहता है, इस बार मैं पूरी तैयारी करूंगा। लेकिन जैसे ही एग्जाम नजदीक आता है, वह नेटफ्लिक्स, गेमिंग और डिस्ट्रैक्शंस में उलझ जाता है। फिर एग्जाम में एवरेज परफॉर्मेंस देता है और खुद को गिल्ट में डाल देता है। अगर समीर अवेयरनेस लाए तो वह समझेगा कि उसका असली दुश्मन एग्जाम नहीं है, बल्कि उसका पैटर्न है। एग्जाम आते ही डरना और बचना। कितने लोग हैं जो बार बार टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में फंस जाते हैं। वो कहते हैं, अब की बार मैं बेटर पार्टनर चूज करूंगा, लेकिन अनजाने में फिर वही पैटर्न रिपीट करते हैं। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस में बिलीफ है कि मैं हेल्थी लव के लायक नहीं हूं। अवेयरनेस का मतलब है उस बिलीफ को पकड़ना और कहना, रुको, यही तो मेरा पहाड़ है। रिया को हर बार प्रमोशन का मौका मिलता था, लेकिन वह खुद अप्लाई नहीं करती थी। वह सोचती, मैं इतना कैपेबल नहीं हूं। एक दिन उसने जर्नल लिखना शुरू किया। उसने हर बार नोट किया कि क्यों वह पीछे हटती है। धीरे धीरे उसे समझ आया कि बचपन में उसे बार बार कहा गया था, तुम कुछ खास नहीं हो। यह उसकी आइडेंटिटी बन गई थी। अवेयरनेस के बाद उसने उस बिलीफ को चैलेंज किया और अगले साल कॉन्फिडेंटली अप्लाई करके प्रमोशन पा लिया। अपने थॉट पैटर्न्स लिखिए। हर बार जब आप खुद को रोकते हैं तो नोट करिए, सिचुएशन क्या थी, आपने क्या एक्शन लिया, आपका असली डर क्या था। धीरे धीरे आपको दिखने लगेगा कि आपका पहाड़ कहां है। जब भी आप किसी गलत हैबिट या प्रोक्रेस्टिनेशन में जा रहे हों, रुकिए और खुद से पूछिए, मैं यह क्यों कर रहा हूं? मुझे अभी सच में किस चीज का डर है? अवेयरनेस को ऐसे समझिए जैसे आप अंधेरे कमरे में टॉर्च जलाते हैं। अचानक आपको पता चल जाता है कि किस कोने में क्या रखा है। जब तक लाइट नहीं थी सब डरावना लगता था, लेकिन जैसे ही अवेयरनेस आई, आप रास्ता देख पाए। ब्रियाना वीस्ट कहती हैं, आपका पहाड़ आपको सजा देने नहीं, बल्कि आपको ट्रांसफॉर्म करने आया है। मतलब, अवेयरनेस का काम है यह समझना कि यह प्रॉब्लम आपकी एनिमी नहीं है, बल्कि यह आपके लिए ग्रोथ का रास्ता बना रही है। दोस्तों, अवेयरनेस के बाद अगला स्टेप है ट्रांसफॉर्मेशन। अब आपने अपने अंदर के पहाड़ को पहचान लिया है। अब वक्त है उस पर चढ़ाई शुरू करने का। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है अपने अंदर के पुराने पैटर्न्स और बिलीव्स को धीरे धीरे बदलना। यह मैजिक नहीं है कि एक रात में सब बदल जाएगा। यह छोटे छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स से पॉसिबल है। रमेश हर बार जिम छोड़ देता था। अवेयरनेस के बाद उसने समझा कि उसका असली डर यह था, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ जब उसने सोचा, पहले घर पर ही 10 मिनट एक्सरसाइज करूंगा। धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा और कुछ महीनों बाद जिम उसका डेली रूटीन बन गया। नेहा को हमेशा लगता था कि वह प्रमोशन के लायक नहीं है। अवेयरनेस से उसने यह पकड़ लिया कि यह बिलीफ उसके बचपन से आया है। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए उसने एक्शन लिया। हर दिन अपनी अचीवमेंट्स लिखीं, अपने बॉस से छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए वॉलंटियर किया। धीरे धीरे उसका दिमाग मानने लगा कि हाँ, मैं केपेबल हूं। इमेजिन कीजिए, एक पहाड़ है और एक क्लाइंबर। पहाड़ बहुत ऊंचा है। अगर वह सोचता है कि मुझे एक ही दिन में टॉप पर पहुंचना है, तो वह डर कर हार मान लेगा। लेकिन अगर वह कहे, आज बस 10 कदम चढ़ता हूं, तो धीरे धीरे वह टॉप तक पहुंच जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन भी ऐसा ही है। छोटे छोटे स्टेप्स कंसिस्टेंसी से आपको बदल देते हैं। स्मॉल एक्शंस, छोटे कदम उठाइए। बड़ी गोल्स की जगह डेली छोटे टास्क्स पर फोकस कीजिए। रिप्लेस हैबिट्स, गलत आदत बदलकर सही आदत डालिए। रात भर स्क्रोलिंग की जगह 10 मिनट जर्नलिंग। जंक फूड की जगह हेल्थी स्नैक। एफर्मेशंस एंड सेल्फ टॉक। अपने सबकॉन्शियस को नया मैसेज दीजिए, जैसे मैं केपेबल हूं,
मैं सक्सेस डिजर्व करता हूं। सराउंडिंग्स बदलें। ऐसे लोगों के साथ समय बिताइए जो आपको इंस्पायर करें, न कि नीचे गिराएं। सेलिब्रेट स्मॉल विन्स। हर छोटी प्रोग्रेस पर खुद को अप्रिशिएट करें। ब्रियाना वीस्ट कहती हैं, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है खुद को हर बार चूज करना, भले ही यह अनकंफर्टेबल क्यों ना हो। कंफर्ट जोन से बाहर हर छोटा स्टेप ही असली चेंज है। ट्रांसफॉर्मेशन वैसा है जैसे मिट्टी के नीचे से पौधा निकल रहा हो। शुरुआत में छोटा होता है, फ्रैजाइल होता है, लेकिन अगर उसे डेली सनलाइट और पानी मिले तो वही पौधा धीरे धीरे पेड़ बन जाता है। आपकी नई आदतें भी ऐसे ही ग्रो करती हैं। दोस्तों, ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो चुका है, लेकिन अब असली चैलेंज है अपने इमोशंस को कंट्रोल करना। क्योंकि जब तक आप अपने फीलिंग्स को समझना नहीं सीखते, आप बार बार उसी पुराने ट्रैप में फंस जाएंगे। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? इमोशनल इंटेलिजेंस यानी अपनी और दूसरों की इमोशंस को पहचानना, समझना और सही तरीके से मैनेज करना। हाई आईक्यू होने से आप स्मार्ट बन सकते हैं, लेकिन हाई ईक्यू होने से आप स्टेबल, सक्सेसफुल और पीसफुल बनते हैं। 4 पिलर्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। सेल्फ अवेयरनेस, अपने इमोशंस को पहचानना। आप समझ पाएं कि मैं गुस्से में हूं क्योंकि मुझे कंट्रोल खोने का डर है। सेल्फ रेगुलेशन, इमोशन को कंट्रोल करना, रिएक्शन नहीं देना। किसी ने आपको इंसल्ट किया, तुरंत रिएक्ट करने के बजाय काम रहना। एम्पैथी, दूसरों की फीलिंग्स को समझना। अगर दोस्त चुप है तो यह महसूस करना कि वह दुखी है, भले ही उसने कुछ कहा ना हो। सोशल स्किल्स, इमोशंस को समझकर रिलेशनशिप्स को हेल्थी बनाना। यही पिलर्स आपके अंदर सेल्फ मास्टरी लाते हैं। रोहित को हर छोटी बात पर गुस्सा आता था। अवेयरनेस के बाद उसे समझ आया कि उसका गुस्सा एक्चुअली फियर ऑफ लूजिंग रिस्पेक्ट से आता है। जब उसने गुस्से को लेबल करना सीखा और डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस की, तो उसने सिचुएशंस को कामली हैंडल करना शुरू कर दिया। रिजेक्शन का दर्द। नेहा को जब भी कोई रिजेक्ट करता था, वह सोचती थी, मैं प्यार के लायक नहीं हूं। लेकिन जब उसने इमोशनल इंटेलिजेंस प्रैक्टिस की, तो उसने सोचा, रिजेक्शन का मतलब है कि यह सिचुएशन मेरे लिए सही नहीं थी। इसका मतलब यह नहीं कि मैं वर्थलेस हूं। यह रीफ्रेम उसकी हीलिंग का पहला स्टेप बना। अर्जुन एक टीम लीडर था। उसकी टीम में प्रॉब्लम आते ही सब पैनिक करने लगते थे, लेकिन अर्जुन ने अपनी इमोशंस को मास्टर किया था। वह कामली बैठकर प्रॉब्लम एनालाइज करता और सॉल्यूशन बताता। धीरे धीरे पूरी टीम उस पर भरोसा करने लगी। यह है सेल्फ मास्टरी का पावर। लोग आपकी एनर्जी से इंस्पायर होते हैं। पॉज एंड नेम द इमोशन। हर बार रिएक्शन देने से पहले खुद से पूछें, यह फीलिंग कौन सी है? डीप ब्रीदिंग एंड मेडिटेशन, यह दिमाग को काम करता है और क्लैरिटी लाता है। रीफ्रेमिंग थॉट्स, नेगेटिव सोच को नए एंगल से देखिए। एग्जाम्पल, फेल होना मतलब मैं सीख रहा हूं, हार नहीं रहा। एम्पैथी प्रैक्टिस, दूसरों की जगह खुद को इमेजिन करके देखें। जर्नलिंग, अपने इमोशनल ट्रिगर्स और रिस्पॉन्सेज लिखिए। इमोशंस वेव्स की तरह हैं। अगर आप उन्हें रोकने की कोशिश करेंगे तो आप डूब जाएंगे, लेकिन अगर आप सर्व करना सीख लें तो वही वेव्स आपको आगे ले जाएंगी। यही है इमोशनल इंटेलिजेंस। ब्रियाना वीस्ट कहती हैं, योर ट्रिगर्स शो यू द प्लेसेस वेयर यू आर नॉट फ्री। यानी जहां आप बार बार ट्रिगर होते हैं, वहीं आपका पहाड़ है, और इमोशनल इंटेलिजेंस से आप उसे कॉन्कर कर सकते हैं। दोस्तों, आपने ट्रांसफॉर्मेशन और इमोशनल मास्टरी सीख ली, लेकिन अब असली टेस्ट आता है, रेजिलियंस। रेजिलियंस का मतलब है गिरने के बाद भी हार न मानना, बार बार कोशिश करना, जब तक आप अपने पहाड़ को कॉन्कर न कर लें। रेजिलियंस क्यों जरूरी है? क्योंकि लाइफ में गिरना, फेल होना, गलत डिसीजंस लेना, यह सब अनअवॉइडेबल है। लेकिन जो लोग रेजिलियंट होते हैं, वही बार बार उठकर अपने ड्रीम्स पूरे करते हैं। फेलियर का मतलब खत्म नहीं होता, बल्कि सीखने का नया मौका होता है। एडिसन ने 1000 बार एक्सपेरिमेंट्स फेल किए, लेकिन हर बार उन्होंने कहा, मैंने 1000 बार फेल नहीं किया, मैंने 1000 तरीके ढूंढे जो काम नहीं करते, और आखिर में उन्होंने बल्ब बनाया। रावी 3 बार कंपेटिटिव एग्जाम में फेल हुआ। हर बार लोग बोले, तुझसे नहीं होगा, लेकिन उसने हार मानने की जगह अपनी स्ट्रैटेजी बदली। चौथे अटेम्प्ट में वह सफल हुआ। यह है रेजिलियंस, गिरकर भी उठते रहना। इमेजिन कीजिए, एक क्लाइंबर है जो टॉप पर पहुंचने से सिर्फ 50 मीटर दूर था,
लेकिन अचानक गिर गया और चोट लग गई। उसके पास दो ऑप्शन थे, वहीं हार मान लेना, थोड़ा आराम करके फिर से क्लाइम करना। उसने दूसरा ऑप्शन चुना और आखिरकार टॉप तक पहुंच गया। यही कहानी हमारी लाइफ की भी है। हर गिरावट टेम्पररी है, लेकिन आपकी हिम्मत परमानेंट हो सकती है। रीफ्रेम फेलियर्स। हर फेलियर को लेसन की तरह देखिए, पनिशमेंट की तरह नहीं। हिम्मत, कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, भले ही रिजल्ट्स देर से आएं। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम। अपने आप को ऐसे लोगों से घेरिए जो आपको मोटिवेट करें। सेल्फ केयर। इमोशनल और फिजिकल हेल्थ पर ध्यान दीजिए, ताकि हर बार गिरने के बाद एनर्जी से उठ सकें। होप एंड विजन। हमेशा याद रखिए कि आपने जर्नी क्यों शुरू की थी। रेजिलियंस को ऐसे समझिए, जैसे गेंद को जमीन पर गिराएं, वह और ज्यादा उछलकर ऊपर जाती है। आपकी गिरावट भी वैसे ही है। अगर आप हार न माने, तो वही गिरना आपको और ऊंचा ले जाएगा। ब्रियाना वीस्ट कहती हैं, द माउंटेन इज इन देयर टू पनिश यू, इट्स देयर टू टीच यू। यानी हर बार जब आप गिरते हैं, पहाड़ आपको स्ट्रांग बना रहा होता है। दोस्तों, रेजिलियंस ने आपको सिखाया कि गिरने के बाद भी उठना है। लेकिन अब सवाल है, आपका दिमाग किस नजर से इन फेलियर्स को देखता है? यही तय करता है कि आप आगे बढ़ेंगे या वहीं रुक जाएंगे। यहीं आता है कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट वर्सेस फिक्स्ड माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट सोचता है कि स्किल्स, टैलेंट, इंटेलिजेंस सब जन्म से फिक्स्ड हैं। फेल होने पर कहता है, मैं लायक नहीं हूं। ग्रोथ माइंडसेट मानता है कि हर स्किल प्रैक्टिस और लर्निंग से इंप्रूव हो सकती है। फेल होने पर कहता है, मैंने अभी सही तरीका नहीं सीखा। राहुल और अमान दोनों ने टेस्ट दिया। राहुल फेल हुआ और बोला, मुझे मैथ्स आती ही नहीं। यह फिक्स्ड माइंडसेट। अमान फेल हुआ और बोला, अभी नहीं आया, प्रैक्टिस से आएगा। यह ग्रोथ माइंडसेट। कुछ सालों बाद अमान टॉप इंजीनियर बना, राहुल वहीं रह गया। प्रिया को ऑफिस में फीडबैक मिला कि उसकी प्रेजेंटेशन स्किल्स कमजोर हैं। फिक्स्ड माइंडसेट होता तो वह इंसल्ट महसूस करके पीछे हट जाती, लेकिन उसने सोचा, यह स्किल है, इंप्रूव हो सकती है। उसने प्रैक्टिस की, ट्रेनिंग ली और कुछ महीनों बाद वही सबसे अच्छी प्रेजेंटर बन गई। चाइनीज बैम्बू ट्री 5 साल तक जमीन के अंदर ग्रो करता है। हर दिन उसे पानी मिलता है, लेकिन ऊपर कुछ नहीं दिखता। फिर अचानक 5वें साल में वह कुछ ही हफ्तों में 80 फीट तक बढ़ जाता है। ग्रोथ माइंडसेट भी ऐसा ही है। शुरू में रिजल्ट नहीं दिखेगा, लेकिन जब ग्रोथ आती है तो एक्सपोनेंशियल होती है। ग्रोथ माइंडसेट अडॉप्ट करने के बाद अगला स्टेप है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। इसका मतलब है हर दिन 8% बेटर होना। आज 10 पुशअप्स किए, कल 15। आज 5 पेजेस पढ़े, कल 6। छोटा इंप्रूवमेंट टाइम के साथ बहुत बड़ा रिजल्ट बन जाता है। ग्रोथ माइंडसेट दिमाग के लिए जिम की तरह है। अगर आप उसे चैलेंजेस, फेलियर्स और लर्निंग से ट्रेन करते रहेंगे, तो यह स्ट्रांग और फ्लेक्सिबल बन जाएगा, और वही दिमाग आपको हर पहाड़ चढ़ने में मदद करेगा। ब्रियाना वीस्ट कहती हैं, योर न्यू लाइफ विल कॉस्ट यू योर ओल्ड वन। यानी अगर आप ग्रोथ चाहते हैं, तो पुरानी सोच, पुराने बिलीव्स और पुराने एक्सक्यूजेस छोड़ने होंगे। दोस्तों, ग्रोथ माइंडसेट ने आपको सिखाया कि आप हमेशा इंप्रूव हो सकते हैं। लेकिन अब सवाल है, आप खुद को कौन मानते हैं? क्योंकि आपकी आइडेंटिटी ही आपकी एक्शंस को कंट्रोल करती है। अगर आप खुद को कहेंगे, मैं लेजी हूं, तो आप लेजी एक्शंस करेंगे। अगर आप कहेंगे, मैं डिसिप्लिन्ड हूं, तो आपका दिमाग उसी आइडेंटिटी के हिसाब से काम करेगा। आइडेंटिटी शिफ्ट क्या है? आइडेंटिटी शिफ्ट का मतलब है खुद को नए वर्जन में डिफाइन करना। हैबिट्स, एक्शंस, गोल्स सब बदल सकते हैं, लेकिन जब तक आपकी आइडेंटिटी नहीं बदलेगी, आप पुराने पैटर्न्स में लौटते रहेंगे। अगर कोई कहे, मैं स्मोकिंग छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, यह पुरानी आइडेंटिटी है। लेकिन अगर वही कहे, मैं स्मोकर नहीं हूं, यह नई आइडेंटिटी है। सिर्फ वर्ड्स नहीं, यह बिलीफ उसके दिमाग को नए एक्शंस अपनाने पर मजबूर करेगा। रिया हर बार कहती थी, मैं एवरेज स्टूडेंट हूं। रिजल्ट भी एवरेज आते रहे। फिर उसने खुद को डिफाइन करना शुरू किया, मैं फास्ट लर्नर हूं। उसने उसी बिलीफ के साथ पढ़ाई की और कुछ सालों में क्लास टॉपर बन गई। एक बूढ़ा इंसान अपने पोते से कहता है, हमारे अंदर 2 भेड़िए रहते हैं, एक है डर
आलस, नेगेटिविटी। दूसरा है साहस, डिसिप्लिन, पॉजिटिविटी। जीत उसी की होगी जिसे तुम फीड करोगे। यह स्टोरी बताती है कि आपकी आइडेंटिटी उसी वुल्फ के जैसी बनती है जिसे आप रोज सपोर्ट करते हैं। डिफाइन योर फ्यूचर सेल्फ। सोचिए 5 साल बाद आप कौन बनना चाहते हैं। एग्जाम्पल, मैं हेल्थी, डिसिप्लिन्ड और कॉन्फिडेंट इंसान हूं। आइडेंटिटी शिफ्ट को ऐसे समझिए, अगर आप सिर्फ लीव्स काटते रहेंगे तो पेड़ फिर से उग जाएगा, लेकिन अगर आप जड़ बदल देंगे तो पूरा पेड़ बदल जाएगा। आपकी आइडेंटिटी ही आपकी लाइफ की जड़ है। ब्रियाना वीस्ट कहती हैं, यू डोंट बिल्ड अ न्यू लाइफ बाय विल पावर, यू बिल्ड इट बाय बिकमिंग अ न्यू पर्सन। यानी असली ट्रांसफॉर्मेशन तब आता है जब आप खुद को नए वर्जन में डिफाइन करते हैं। पेन एज अ टीचर। दोस्तों, हम सब ने कभी ना कभी दर्द झेला है। हार्ट ब्रेक, फेलियर, रिजेक्शन, लॉस। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये दर्द हमें तोड़ने नहीं बल्कि बनाने आया है? पेन आपको सिखाता है आप कौन हैं, आपको क्या बदलना है और किस दिशा में बढ़ना है। पेन क्यों जरूरी है? पेन आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकालता है। पेन आपको मजबूर करता है कि आप पुराने पैटर्न्स तोड़ें। पेन आपको दिखाता है कि आपकी असली ताकत कहां छुपी हुई है। विदाउट पेन कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। अर्जुन की नौकरी छूट गई। शुरुआत में लगा कि जिंदगी खत्म हो गई, लेकिन यही पेन ने उसे नया रास्ता दिखाया। उसने अपना बिजनेस शुरू किया और बाद में दूसरों को भी एम्प्लॉय किया। अगर नौकरी न जाती तो वह कभी अपना असली पोटेंशियल डिस्कवर नहीं करता। नेहा का 5 साल का रिलेशनशिप टूट गया। वह डिप्रेशन में चली गई। लगा अब कुछ नहीं बचा, लेकिन धीरे धीरे उसने खुद पर काम करना शुरू किया, नई स्किल्स सीखी, खुद का करियर बनाया। आज वह इंडिपेंडेंट और कॉन्फिडेंट है। पेन ने उसे सिखाया कि वह पूरी तरह किसी और पर डिपेंडेंट नहीं है। हीरा, डायमंड सिर्फ तब बनता है जब कार्बन पर बहुत ज्यादा प्रेशर और हीट पड़ती है। बिना प्रेशर के कार्बन हमेशा कार्बन ही रहता। वैसे ही बिना पेन के इंसान अपनी असली चमक तक नहीं पहुंच सकता। पेन को ऐसे समझिए जैसे जिम में मसल्स बनाने के लिए आपको सोरनेस फील होती है। वही सोरनेस ग्रोथ का सिग्नल है। वैसे ही लाइफ का पेन भी आपके कैरेक्टर और स्ट्रेंथ की ग्रोथ का सिग्नल है। ब्रियाना वीस्ट लिखती हैं, पेन इज नॉट देयर टू मेक यू सफर, पेन इज देयर टू शो यू वेयर यू आर मेंट टू ग्रो। यानी हर दर्द आपकी वीकनेस की तरफ इशारा करता है ताकि आप उसे स्ट्रेंथ में बदल सकें। तो दोस्तों, द माउंटेन इज यू हमें यह सिखाती है कि हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा पहाड़ बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर है। जब हम अपने डर, अपनी पुरानी आदतों और सेल्फ सैबोटाज को जीत लेते हैं, तब हम सिर्फ गोल्स हासिल नहीं करते बल्कि अपनी असली शक्ति और पहचान को अनलॉक करते हैं। याद रखिए, यह पहाड़ हमेशा आपके रास्ते में खड़ा रहेगा, लेकिन उसी पहाड़ पर चढ़कर आप अपनी सबसे बड़ी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। तो सवाल यह नहीं है कि क्या आप यह कर सकते हैं, सवाल यह है, क्या आप तैयार हैं उस पहाड़ को जीतने के लिए जो आप खुद हैं? अब फैसला आपका है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई और आप चाहते हैं कि ऐसी और बेहतरीन किताबों की समरीज आप तक पहुंचती रहें, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए बुकसूत्रा ओरिजिनल को, क्योंकि यहां हम सिर्फ किताबें समराइज नहीं करते बल्कि आइडियाज को आपकी जिंदगी का हिस्सा बनाने में मदद करते हैं। तो बुकसूत्रा ओरिजिनल से जुड़िए और चलिए साथ मिलकर सीखते हैं, एक एक किताब से, एक एक इनसाइट से अपनी जिंदगी को बदलना।